ध्यान से सुनिए दोस्तों। लोग अक्सर बाहर की दुनिया को दोष देते हैं। कहते हैं मेरे हालत ठीक नहीं है, लोग साथ नहीं देते, किस्मत साथ नहीं देती, दुनिया बड़ी खराब है। लेकिन जो सबसे बड़ा सच है वो यह है कि हमारी असली लड़ाई बाहर से नहीं, हमारे अंदर से है। बाहर के हालात तब तक नहीं बदले देंगे जब तक हमारे भीतर का मौसम नहीं बदलता। कभी सोचा है, एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा निखर जाता है। फर्क किस चीज़ में था? हालत में नहीं, हालत को देखने वाले में। मन की स्थिरता में। जब तूफान आता है तो जो पेड़ जड़ से जुड़ा होता है वह बच जाता है। मन भी ऐसा ही है। अगर जड़ से जुड़े जाए, स्थिर हो जाए तो कितनी भी परेशानी आए वह हिला नहीं पाती। लेकिन अगर मन ही हर वक्त डोलता रहे, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी चिंता में, तो फिर बाहर का सुख भी अंदर नहीं उतर पाता। हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं चैन की तलाश में, लेकिन सच यह है कि सुख बाहर नहीं है। सुख तो सब आता है जब अंदर ही हलचल शांत हो जाए। और जब मन शांत होता है तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सुख की लहर, खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आती है। मन यह शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर पूरे जीवन पर होता है। यह वही मन है जो हमें रुलाता भी है और हंसाता भी है। यह वही मन है जो एक ही जगह बैठकर पूरे संसार की यात्रा करवा देता है। और यह वही मन है जो अगर थाम जाए तो भीतर शांति का समंदर बहने लगता है। लोग अक्सर समझते हैं कि दिमाग और मन एक ही चीज है, लेकिन असल में यह दो अलग अलग दुनिया है। दिमाग सोचता है, तर्क करता है, विश्लेषण करता है, लेकिन मन महसूस करता है, डरता है, उम्मीद करता है और कई बार बेवजह भटकता है। दिमाग मशीन की तरह काम करता है, लेकिन मन वह तो एक नाजुक राग की तरह है जो जरा सी हवा से भी टूट सकता है। मन को हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन हम वह पकड़ सकता है। और यही सबसे बड़ा संकट है, जब हम अपने मन के मालिक नहीं रहते बल्कि उसका गुलाम बन जाते हैं। सोचिए, कभी आपने कुछ ऐसा किया है जो करना नहीं चाहते थे, लेकिन मन ने करवाया? कभी अपने ही विचारों से परेशान हुए हैं? कभी खुद से ही सवाल किया है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? तो समझ लीजिए, यह मन की वही अशांत लहरें हैं जो हमें खुद से दूर करती जा रही है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब बाहर से दिखते हैं मजबूत, लेकिन अंदर से बिखरे हुए हैं। हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, गाड़ी है, मकान है, लेकिन अगर मन शांत नहीं है तो यह सब भी शोर बन जाता है। मन की अशांति हमें छोटी छोटी बातों में उलझा देती है। किसी ने कुछ कह दिया, दिन भर बुरा लगता है। कोई पसंद ना जवाब नहीं देता, मन बेचैन हो जाता है। थोड़ा सा नुकसान हो गया, पूरी रात नींद नहीं आती। यह मन की कमजोरी है जो हमें हर छोटी बात में तोड़ देती है। मन की यह कमजोरी कब तक ताकत बनती है? जब हम उसे देखना सीखते हैं, जब हम उसे समझना शुरू करते हैं, जब हम उसे नियंत्रित करने की कला सीखते हैं। अवेचन तक मानी यानी सबडाइमेंट माइंड, यह वही जगह है जहाँ हमारा असली खजाना छिपा है। हमारा डर, विश्वास, आदतें, आचरण सब इसी अवचेतन मन में गहराई से दर्ज होते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन को समझ ले तो हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। और यह तभी मुमकिन है जब हमारा मन स्थिर हो। स्थिर मन वही है जो हर परिस्थिति में देखने की शक्ति रखता है, प्रतिक्रिया नहीं देता, जो सोच समझ कर निर्णय लेता है, जो हर बुरे हालत में खुद को थामे रखता है। जीवन में सुख की तलाश हर किसी को है, लेकिन सुख कोई चीज नहीं जो बाजार में मिले। सुख तो एक अनुभव है, एक ऐसी स्थिति है जो मन की स्थिरता से पैदा होती है। जब हम अपने मन को थामना सीखते हैं, जब हम अपनी बेचैनियों को देखने लगते हैं, दबाने लगते हैं, तो धीरे धीरे वह मन शांत होने लगता है। फिर हम खुद महसूस करते हैं कि जितना सुख हमने बाहर ढूंढा हो वही था हमारे भीतर। आज की दुनिया में लाखों लोग हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से रो रहे हैं, क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं है। वह अपनी सोच में कैद हो गए हैं। हर दिन उन्हें कोई ना कोई दुख छू जाता है, कभी लोगों की बातें, कभी भविष्य का डर, कभी बीते हुए कल। लेकिन जब मन स्थिर होता है तो यही दुख हमें गहराई तो देता है, यही दर्द हमें मजबूत बनाता है, और यही संसार हमें एक नए जरिया से दिखने लगता है। मन की स्थिरता कोई एक दिन में नहीं आती,
यह एक प्रक्रिया है, एक साधना है, लेकिन इसकी शुरुआत तब होती है जब हम रुककर खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मेरा मन मेरे साथ है या मेरे खिलाफ? आज अगर तुमने इस सवाल को सच में पूछा और इसके जवाब को ईमानदारी से महसूस किया तो समझो तुमने उस रास्ते पर पहला कदम रख दिया, जहाँ हर लहर तुम्हारे मन को बहाकर नहीं ले जाएगी, बल्कि तुम्हारा स्थिर मन की सुख की लहर को अपना ओर खींच लाएगा। और याद रखना, जिस दिन तुमने अपने मन को स्थिर कर लिया, उस दिन से तुम दुनिया को नहीं, दुनिया तुम्हें समझेगी। कभी कभी जीवन एक खुले मैदान जैसा ऐसा लगता है, जहाँ चारों तरफ हवा है, धूप है, आसमान है, पर फिर भी मन बेचैन है। वो बेचैनी किसी और के कारण नहीं, उस मन की वजह से होती है जो हर वक्त कहीं ना कहीं भटकता रहता है, कभी अतीत में उलझा, कभी भविष्य की चिंता और डूबा रहता है। और इसी भटकाव के बीच हमारा वर्तमान की जीने के लिए सबसे कीमती समय है, वह हमसे छिन जाता है, बिना आवाज़ किए, बिल्कुल चुपचाप। पर जिस दिन मन स्थिर हो जाता है, उस दिन ऐसा लगता है जैसे जिंदगी के ऊपर से धुंध हट गई, सब कुछ साफ हो दिखाई देने लगता है, अपनी गलती भी, अपनी क्षमता भी, अपनी जिम्मेदारी भी और अपना रास्ता भी। मन स्थिर हो जाए तो जीवन किसी बोझ जैसा नहीं लगता, वह एक संगीत जैसा लगता है, जिसमें हर सुर, हर ताल का अपना महत्व होता है। हर सुबह हम उठते हैं और दिन भर एक आदर्श रेस में दौड़ते रहते हैं, काम, ऐसा, इज्जत, रिश्ते, समाज की अपेक्षाएं, लेकिन अगर अंदर का मन अशांत हो तो बाहर की कोई उपलब्धि हमें संतुष्ट नहीं कर दे पाती। कैसे एक लहर से भरा समुद्र किसी प्रतिबिंब को स्पष्ट नहीं दिखा सकता, वैसे ही एक अशांत मन जीवन के किसी भी सच को साफ नहीं देख सकता। लेकिन जैसे मन शांत होता है, स्थिर होता है, तो जीवन की तस्वीर अपने आप स्पष्ट हो जाती है। मन स्थिर होने पर हम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। हम प्रतिक्रिया करते समय हम जवाब देना शुरू करते हैं। जैसे किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, पहले हम गुस्से से फट पड़ते थे, लेकिन अब हम उसे समझते हैं और सोचते हैं उसका मन भी शायद अभी परेशान है, और बस वहीं से जीवन की दिशा बदलने लगती है। एक बार मन स्थिर हो जाए तो छोटी छोटी बात पर हम टूटते नहीं, बल्कि उन बातों को समझकर, संभल कर, निखर कर लगते हैं। दर्द अब डर नहीं लगता, वह एक शिक्षक जैसा है। असफलता अब शर्मिंदगी नहीं लग देती, वह एक सीख बन जाती है। और अकेलापन अब भारी नहीं लगता, वह खुद से मिलने का मौका बन जाता है। एक लड़का था, नाम जरूरी नहीं, कहानी जरूरी है। हर वक्त गुस्से में रहता था, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता था। उसकी माँ ने एक दिन कहा, बेटा, जब तू शांत होता है तब तू सबसे अच्छा लगता है। तो बात सीधे उसके दिल में उतर गई। उस दिन पहली बार उसने अपने गुस्से को, अपनी बेचैनी को देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने मन को थामना सीखा, ना टीवी बंद किया, ना मोबाइल छोड़ा, तो बस थोड़ी देर खुद से बातें करना शुरू किया और उसका जीवन बदलने लगा। अब वह ज़्यादा सुनता था, कम बोलता था, और ज़्यादा मुस्कुराता था, कम चीढ़ता था, और हर किसी से नहीं, सिर्फ खुद से जुड़ने लगा था। मन जब स्थिर हो जाए तो इंसान बाहर की दुनिया से उतना नहीं उलझता, वह अपने भीतर की यात्रा पर निकल पड़ता है। और यह यात्रा सबसे कठिन जरूरी होती है, लेकिन सबसे गहरी भी होती है। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय लेने में हड़बड़ी नहीं होती, फैसले भावनाओं के थप्पड़ों में नहीं बढ़ते, वह समझदारी से, शांत दिमाग से ले जाते हैं। और यह वही दिमाग है, वही जगह है जहाँ से जीवन अपने असली स्वरूप में खिलता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। वह लोग इसलिए खास होते हैं क्योंकि उनका मन हल्का होता है, साफ होता है और स्थिर होता है। ऐसे लोग आसपास के लोगों को भी शांत कर देते हैं, जिससे खुद में कोई ऊर्जा हो, सबको सुकून देती है। एक बार जब आपका मन स्थिर हो जाता है तो बाहरी परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, आप उनमें अपना संतुलन बनाए रखते हैं। आपको अब हर किसी की मंजूर की जरूरत नहीं होती, आपको अब हर काम जल्दी खत्म करने की बेचैनी नहीं रहती। अब आप हर पल को जीने लगते हैं और जीते हुए मुस्कुराते हैं। मन की स्थिरता आपको शक्तिशाली बनाती है, न बाहरी ताकतों से बल्कि आत्मजन से। अब आप जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब रुकना है और कब चलना है, कब स्वीकार करना है और कब छोड़ देना है। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब मन स्थिर होता है तब आप छोटी छोटी चीज़ों में भी सुख महसूस करने लगते हैं। चाय का एक कप भी सुकून देने लगता है, धूप में बैठना भी ध्यान जैसा लगता है, और किसी की आंखों में देखना भी
स्वाद बन जाता है। तो सोचिए, अगर आज आप अपने मन को स्थिर करना और स्थिर का रास्ता चुन ले तो आपका हर दिन केवल गुजरने वाला नहीं रहेगा, बल्कि वह जीने लायक बन जाएगा। याद रखिए, स्थिर मन वाला व्यक्ति बाहर से साधारण लग सकता है, लेकिन उसके भीतर एक पूरी दुनिया शांत, सजीव और सुंदर होती है। वो दुनिया जहाँ कोई शोर नहीं होता, जहाँ कोई बेचैनी नहीं होती, बस होती है तो एक ऐसी लहर जो सुख की होती है, एक ऐसी शांति की जो स्थिर मन में आती है। सुबह की ठंडी हवा, चाय की पहली चुस्की, किसी अपने की मुस्कान, काम में छोटी सी सफलता, यह सब वह फल है जहाँ हमें सच्चा सुख मिल सकता है। एक सवाल उठता है, अगर यह सब हमारे आसपास है तो फिर हम अंदर से इतने बेचैन क्यों हैं? यह बेचैनी बाहर की दुनिया से नहीं आती, यह आती है उस मन से जो हर व्यक्ति या तो बीते कल के पछतावे में डूबा होता है या आने वाले कल की चिंता में उलझा होता है। और यही अशांत मन धीरे धीरे हमारी खुशियों को अंदर ही अंदर खा जाता है। एक इंसान जिसके पास सब कुछ है, घर है, नौकरी है, परिवार है, दोस्त है, लेकिन अगर मन अशांत है तो वह किसी चीज़ का आनंद नहीं ले पाता। उसकी हंसी नकली लगती है, उसकी बातों में वजन नहीं होता और उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता है, एक ऐसी अधूरी सी बेचैनी जिसे हम खुद भी समझ नहीं पाता। अशांत मन का सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि वह हमें विश्वास दिलाता है जब बाहर की चीज़ें बदलती है तब हम खुश होंगे, जब हमें प्रमोशन मिलेगा, जब वह इंसान हमें समझेगा, जब हालत सुधरेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहर कुछ भी बदल जाए, अगर मन अंदर से शांत नहीं है तो वह सुख को हमारे दरवाजे पर खड़ा है, वह भी हमारे भीतर आने से डरता है। अशांत मन चीज़ को उलझा देता है, खुशियों को पकड़ने की जगह वह उन्हें शंका की नज़रों से देखता है, प्यार को पहचानने की वजह वह उसमें धोखा ढूंढता है, सफलता को जीने की जगह वह अगले लक्ष्य की चिंता करने लगता है। कभी ध्यान दिया है, जब हमारा मन शांत होता है तो हमारे एक साधारण चाय को भी इतने प्यार से पीते हैं जैसे वह अमृत हो, लेकिन जब मन अशांत होता है तो वही चाय कड़वी लगती है, क्योंकि स्वाद नहीं बदला, बस महसूस करने वाला मन बदल गया। अशांत मन रिश्तों को भी निकल जाता है, वह हमें हर वक्त संदेह में डाल देता है, क्या वह मुझे सच में पसंद करता है, वही मेरा फायदा तो नहीं उठा रहा है, क्यों हमेशा सबके लिए करता हूँ। इन सवालों की जड़ में कोई दूसरा नहीं होता, इनका बीज हमारे ही अशांत मन में पलता है और धीरे धीरे यह मन हमारी सबसे कीमती चीज़ को, भरोसों को भी तोड़ देता है। कई बार हम महसूस करते हैं कि अब कोई बात अच्छी नहीं रही, अब किसी काम में मन नहीं लग रहा, अब किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा और हम इसे हालत का नाम देते हैं, लेकिन भीतर झांक कर देखें तो समझ आता है कि असल में हम खुद ही अपने सुख के रास्ते पर पत्थर रख चुके हैं। अपने अशांत मन से अशांत मन हर छोटी बात को बड़ा बना देता है। कोई अगर गलती से जवाब ना दे तो हम सोच लेते हैं वह हमें इग्नोर कर रहा है, कोई अगर टोन थोड़ा बदल दे तो हम समझ लेते हैं कि वह नाराज़ है। हम हर चीज़ को अपने खिलाफ लेने लगते हैं और यही सोच हमें धीरे धीरे लोगों को काटने लगती है, सुख से दूर कर देती है, खुशियाँ से छीन लेती है। वह मासूम और मुस्कान जो कभी बिना वजह आ जाया करती थी। बच्चों को देखिए, उन्हें बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन खुश होने के लिए एक छोटा सा खिलौना, एक रंगीन गुब्बारा, एक मीठा लड्डू, और वह खिलखिलाकर हंसते हैं क्योंकि उनका मन शांत होता है, वे वर्तमान में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा मन डर से भरने लगता है, शंका, असुरक्षा, तुलना, अपेक्षाएं और यह सब मिलकर हमारे मन को अशांत बनाते हैं। और जब मन अशांत होता है तो इंसान बाहर से सब कुछ पाकर भी खुद को अंदर से खाली महसूस करता है। वह भीड़ में रहकर भी अकेला हो जाता है, वह हंसते हुए भी दुखी होता है, वह आगे बढ़ते हुए भी पीछे छूट जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।